हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपकी फर्स्ट जॉब मिलेगी विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं, भले वो फ्रीलांसिंग हो या इंटर्नशिप हो, तो भी आपको अपनी फर्स्ट जॉब एज अ ग्राफिक डिजाइनर कैसे मिलेगी। अब अगर आपको मन में ये लगता है कि हमारे पास कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं, आपको जॉब मिलती है विदाउट हैविंग एनी पास्ट एक्सपीरियंस। जब मैंने अपनी सीनियर से बात की थी कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था और मैंने उस टाइम पे इंटर्नशिप नहीं की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपके पास इंटर्नशिप आपने नहीं की है तो जस्ट बिल्ड योर पोर्टफोलियो एंड आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। तो इस देन आई स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। सो अगर आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है देन ऑल्सो यू विल गेट अ जॉब एज अ ग्राफिक डिजाइनर, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो। अब मैं हर चीज को ब्रेक डाउन करके आपको समझाती हूँ। फर्स्ट स्टेप होता है सॉफ्टवेयर। आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए सॉफ्टवेयर पे, जो कि बेसिक सॉफ्टवेयर है। अब 4 बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं ग्राफिक डिजाइनर्स के, जो कि होता है हमारा इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ एंड इनडिजाइन। अब इनमें से मैं कहूंगी आपको 2 सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि है इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। क्योंकि मेनली जिस भी कंपनी में आप जाएंगे, जहां पे भी आप टास्क राउंड करेंगे या आपका जब भी इंटरव्यू राउंड होगा, तो आपसे बेसिकली इन 2 सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा। क्योंकि जब भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं मुझसे इन 2 सॉफ्टवेयर के बारे में हमेशा पूछा गया है, मेनली पूछा गया है। और ये 2 सॉफ्टवेयर बेसिक होते हैं, हर जगह पे ये बेसिक 2 सॉफ्टवेयर लगते हैं। अब कोरल ड्रॉ जो सॉफ्टवेयर होता है मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी सीखना, क्योंकि कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर एक ही टाइप का वर्क करते हैं। उसके बाद आपको इनडिजाइन आना चाहिए। अब अगर आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर भी सीख लेते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, लाइक आपने आफ्टर इफेक्ट्स भी सीख लिया, आपने इनडिजाइन भी सीख लिया, फोटोशॉप भी सीख लिया, कोरल ड्रॉ, बट आपकी कमांड ही नहीं है किसी सॉफ्टवेयर में, तो देन वो कुछ भी यूज नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आप टास्क राउंड में जाएंगे, इंटरव्यू राउंड में जाएंगे, तो आपसे सामने टास्क कराया जाता है। उस टाइम पे आपसे पेन टूल यूज कराया जाएगा। पेन टूल के कुछ 3 आपको बेनिफिट्स पूछे जाएंगे, बेस्ट टूल पूछा जाएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उस टाइम पे आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस सॉफ्टवेयर को जितना ज्यादा आपने अच्छे से यूज किया होगा, जितना ज्यादा कमांड होगा आपका सॉफ्टवेयर पे, उतना ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। तो कोई 2 सॉफ्टवेयर पे आप बहुत अच्छा कमांड रखिए और मेरा रिकमेंडेशन इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप रहे। सेकंड चीज होती है हमारा पोर्टफोलियो। जब आपकी एक अच्छी कमांड है आपके सॉफ्टवेयर पे, तो एक आपका अच्छा पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कितना अच्छा भी सॉफ्टवेयर आप चला लेते हो, अगर आप कितने भी अच्छे डिजाइन बना लेते हो, आपके पोर्टफोलियो पे आपका वर्क नहीं है, तो देन कोई भी यूज नहीं होने वाला। और अगर जितने भी सीनियर से जिनसे मैंने बात की थी, तो उनका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग था। तो आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब पोर्टफोलियो हम कैसे स्ट्रांग करेंगे? मल्टीपल डिजाइन के ऊपर आप काम कीजिए। जितनी ज्यादा चीजों पे आप काम करेंगे, जितने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आप काम करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग होगा, आपकी क्रिएटिविटी भी स्ट्रांग होगी और उतना ज्यादा आपको चीजें समझ में भी आने लगेंगी। तो डाइवर्सिफाई कीजिए, आप डिफरेंट चीजों के ऊपर काम कीजिए। जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। डिफरेंट चीजों पे काम कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बनाइए। अब हम पोर्टफोलियो कहाँ पे जाके बनाएंगे, वो मैंने आपको बताया कि कैनवा पे जाके आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी जहाँ पे आप आराम से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और इस पोर्टफोलियो की लिंक आप आपको फ्रीलांस के क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं। एंड साथ में जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे उधर पे भी आप ये लिंक अटैच कर सकते हो, उधर पे भी आप ये लिंक दे सकते हैं। एंड वेरी इजी टू हैंडल है। आपको इसमें कुछ चेंजेस करने तो आप बहुत जल्दी चेंजेस भी कर लेते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो बनानी है तो आप अपनी पोर्टफोलियो कैनवा पे बनाएं। प्रॉपर ट्यूटोरियल मैंने दिया है। थर्ड है हमारा रेज्यूम। के आखिर हम अपना रेज्यूम कैसे बनाएंगे। अब इधर पे आपको रेज्यूम और पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप रेज्यूम में क्या डालेंगे, क्या आप रेज्यूम में लिखेंगे, ऐसा बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अब रेज्यूम के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है कि हाउ यू कैन लैंड योर परफेक्ट जॉब एज अ ग्राफिक डिजाइनर। आपकी ड्रीम जॉब कैसे आप ले सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर। अब उसमें आपको मैंने बताया कि आखिर आपको बड़े बड़े जो लोग हैं उनके रेज्यूम्स को कैसे स्टडी करना है। उनके रेज्यूम्स में आपको कुछ चीजें जो पसंद आ रही है आपको वो पिक करना है। आपको अपना खुद के रेज्यूम में डालनी है वो सारी चीजें। एंड देन आपको फीडबैक लेना है। आप एक वेबसाइट पे जाएंगे जहां पे वो आपको फीडबैक देगा एंड आपको अपना फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने रेज्यूम को एनहेंस करना है। अब वो जो रेज्यूम रहेगा, जो फीडबैक देगा, उधर पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप एंट्री लेवल पे हैं या आप किस लेवल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली वेबसाइट तो जो मैंने आपको उधर पे बताई थी वो था दिस रेज्यूम डज नॉट एग्जिस्ट। इधर पे आपको बहुत बड़े बड़े लोगों के रेज्यूम मिल जाएंगे जहां पे जाके आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। देन कैनवा पे जाके आपको प्रीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगे, आप उनको एडिट कर सकते हो। जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हैं, जहां से आपने इंस्पिरेशन लिए, वो पॉइंट्स आप उधर पे अटैच कर सकते हैं अपने रेज्यूम में। देन जो आपने अटैच किए हुए हैं पॉइंट्स, आप उन पे फीडबैक ले सकते हैं।
सकते हैं। वेबसाइट है जिसका नाम है रेज्यूम फीडबैक करके, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वो आपको बताएगा क्या क्या पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, कितना कितना आपको पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। अगर आपने मेरी रेज्यूम वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी जाकर रेज्यूम वाली वीडियो देखें, तो आपका रेज्यूम से लेके सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एंड आपका पोर्टफोलियो और रेज्यूम बहुत अच्छा बन जाएगा। और ये तो मेन चीजें होती हैं जब आप एक ग्राफिक डिजाइनर की जॉब के लिए जाते हैं। अब देन होता है हमारा इंटरव्यू राउंड। अब इंटरव्यू राउंड पे आपको वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सॉफ्टवेयर आपने यूज किए हुए हैं। लाइक आपसे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का डिफरेंस पूछा जाएगा और 80 to 90% क्वेश्चन हमेशा सेम होते हैं। तो मैंने वीडियो इसकी भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में डाली हुई है कि कैसे आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर जब आप जॉब के लिए जाते हैं। मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, बेस्ट टूल कौन सा है आपका, आपके अकॉर्डिंग आप कौन सा टूल सबसे कम यूज करते हैं और क्यों सबसे कम यूज करते हैं। अब आप इन क्वेश्चन के जब भी जवाब दे पाएंगे जब आपको सॉफ्टवेयर की अच्छे से नॉलेज होगी, जब आपको पता होगा कि हमें सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप दो सॉफ्टवेयर अच्छे से यूज कीजिए, लेकिन उन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी कमांड अच्छी होगी तो आप इन चीजों का आराम से आंसर दे देंगे। तो आप इंटरव्यू के राउंड के लिए आपको ऐसे कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे अपनी वीडियो में वही सेम रहते हैं। फिर देन लास्ट होता है हमारा टास्क एंड देन उसके बाद होता है हमारा सैलरी नेगोशिएशन, जो कि राउंड में अभी इसमें नहीं इंक्लूड करूंगी क्योंकि वो सैलरी नेगोशिएशन आपकी कंपनी पर और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे नेगोशिएट करते हैं। अब टास्क राउंड में आपसे कुछ चीजें बनवाई जाती हैं। आपसे मे भी हो सकता है, मैंने जब एक इंटरव्यू दिया था तो उधर पे मुझे जूम मीटिंग में मुझे एंट्री मिली थी, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की थी एंड मुझे 3 घंटे में मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना था। वो भी मुझे इलस्ट्रेटर को यूज करके करना था और उसमें मुझे पेन टूल का इस्तेमाल करना था। तो आपको ऐसे या तो आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, जो अदर कंपनीज रहेंगी उनमें आपको स्क्रीन शेयर करके आपको लाइव दिखाना पड़ेगा, या कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको डेडलाइंस दे देती हैं, लाइक 1 दिन या 2 दिन डेडलाइन दे देती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट कितना है। अगर आपको लगता है ये प्रोजेक्ट डेडलाइन के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आप एक्सटेंड करा सकते हैं। तो आपको या तो कंपनीज आपको कुछ दिन दे देंगी, आपको या 1 या 2 दिन दे देंगी उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। एंड सेकंड, या तो वो आपको स्क्रीन शेयर करा के आपसे लाइव वो देखेंगे आप कैसा काम कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि वो हमसे क्या क्या टास्क बनवा सकती हैं। तो आप जब कंपनी के बारे में, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे उन कंपनी को जाके आप देख लें जब आपका टास्क राउंड होगा, क्योंकि कंपनीज आपसे वही काम कराती हैं जो उनको कंपनी में चाहिए होता है। मैंने एक कंपनी का इंटरव्यू दिया था जहां पे मुझसे मॉकअप बनवाए गए थे, क्योंकि मैंने जब उनकी वेबसाइट पे जाके देखा था, मैंने जब उनका काम देखा था तो मुझे समझ में आया था कि उनको मॉकअप्स का ज्यादा काम है। मैंने जब उनका इंस्टाग्राम पेज चेक किया तो मुझे समझ में आ गया था कि उनको किस टाइप का काम चाहिए पड़ेगा। तो जब आप उनके सोशल मीडिया हैंडल्स चेक करेंगे, जब आप उनकी वेबसाइट चेक करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कंपनी किस चीजों के ऊपर काम करती है। आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि आखिर वो कंपनी किस किस चीजों के ऊपर वैल्यू प्रोवाइड करती है, क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स के लिए। तो जो कंपनी कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड कर रही होगी वही काम वो आपसे कराएगी। तो वो जो काम उधर पे मेंशन होंगे उसी टाइप से आपके टास्क भी आपसे कराए जाएंगे। तो अगर आपको टास्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता कि कैसे टास्क कराए जाएंगे, तो आप उस कंपनी के बारे में पढ़ लें, उसका इंस्टाग्राम चेक कर लें, उसके सोशल मीडिया हैंडल चेक कर लें, वेबसाइट चेक कर लें, उसके आप अबाउट सेक्शन में जाके देख लें कि क्या क्या वो चीजें प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स के लिए। वही सेम चीज आपसे कराई जाएगी, वही सेम चीज आपको टास्क राउंड में दी जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको अपनी फर्स्ट जॉब कैसे मिलेगी एंड आपको अपनी फर्स्ट जॉब को कैसे क्रैक करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।